अरे भाई शैन, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, ये इंजन थोड़ा पुराना है, आवाज काफी करता है। कोई नहीं, मुझे पता है इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। मैंने अपने लड़कों से कहा है तो सब मेरे लिए तैयारी होगा ना। मैंने अपने 6th ग्रेड वेल्डर दोस्त सैम को बुलाया है, वो ये टीन का डब्बा ठीक कर देगा। मैं लेकर आता हूँ। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा आपसे पूछने के लिए, ये डब्बा किस काम का है? ये फ्यूल टैंक है। ऐसी चीज भी होती है? अरे भाई लोग, थोड़ी मदद भी करो। अगर ये काम हो गया ना तो मैं तुम सबको अच्छी दावत देने वाला हूँ। हाँ, पक्का खाना होगा। भाई बोल दिया आपने, बात में पलटना मत। हे, तुम्हें वेल्डिंग आती है ना, मेरे लिए थोड़ा वेल्ड कर दो। सुनो, वहाँ चलो ना, चलो अभी। मिस्टर शैन, क्या वो चीज स्टार्ट होगी? स्टार्ट होगी या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। मुझे भी देखना है। अरे 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 अरे, हाँ हाँ हाँ, क्या हो रहा है? अरे अरे अरे, सच में कमाल हो गया। अरे सच में चल पड़ी, ये पेट्रोल में चल रही है, मोटरसाइकिल जैसे। अरे ये पेट्रोल से चल रही है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जाऊंगा, बड़ी बात हो जाएगी। अरे छोड़ो, अगली बार डेट पे जाऊंगा शीन के डब्बा मोटरसाइकिल पे। चलो दोस्तों। अरे 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 भाई सैम, मुझे भी एक चक्कर लगवा दो भाई। चलो। अरे चलो चलो। ये दबाओ, ये ऐड हो। शैन मेरे भाई, क्या मैं तुम्हारी गाड़ी उधार ले सकता हूँ? वो क्या है ना कि अपने भाई की शादी नहीं करवाओगे, रिश्ता करना है यार, थोड़ा सा ब्लाइंड डेट पर जाना है। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है दोस्त, प्लीज भरोसा करो। अरे शैन, वो तो अपना भाई है, उसे छोड़ के तुम ये साइकिल मुझे दे दो। हाँ अरे भाई, इतनी जल्दी मत करो। हाँ सही है। अब भाई शैन, अब मैं एक और इंजन ढूंढ लूंगा। मेरी फिनिक्स साइकिल है, उसमें लगा दोगे? ठीक है, सामान तैयार रखना, बाद में मैं लगा दूंगा। हाँ शुक्रिया भाई शैन, ये मॉडिफिकेशन का पैसा नहीं। अबे हम भाई हैं, पैसे की बात अच्छी नहीं लगती, समझा? शुक्रिया भाई शैन। अरे शेंग, मैं भी मॉडिफाई करना चाहता हूँ। अरे शेंग, मैं भी एक पुराना इंजन ढूंढ ही लूंगा। आज तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की, तो शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आज रात फैक्ट्री के बाहर वाले रेस्टोरेंट में पार्टी है, इवनिंग पार्टी में हम खूब पियेंगे। पियो फिर से। अरे यार, शैन तो फुल बॉस है। शिनलिन अपने दोस्तों के घर गए हैं, सब उसके पास है। उसे वहाँ क्यों बुलाया होगा? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? श्याओ, लू श्याओ, डार्लिंग। क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। उस पर नजर रखना भी जरूरी है, कहीं उनके साथ ज्यादा न घूमे। हाँ, आखिर ये क्या है? हमारी है। अरे बैठो ना, मैं तुम्हें राइड पे ले चलता हूँ। गर्मी में घूमने में मजा आएगा, पर तुम थक जाओगे ना। बैठ के तो देखो, खुद ही समझ जाओगी। मैं इस पर बैठकर काम कर रही थी। रद्दी उठाना थकाने वाला काम है, तो अपने दोस्तों से कहा कि इसे हम बना लेंगे। अरे जान, आओ ना, बैठ के ट्राई करो। ठीक है। जान, मुझे तुमसे एक परमिशन चाहिए थी। देखो, उन्होंने बहुत एहसान किया हम पे। मुझे $2 चाहिए उन्हें खाना खिलाने के लिए। क्या $2? शिनलिन जानबूझकर ऐसा कर रहा है, ज्यादा खर्च करने के लिए मुझसे पूछ रहा है। तुम सिर्फ $2 का खाना खिलाओगे? मुझे लगता है कि ये बहुत कम है, थोड़ा और खिला सकते हो। अगर तुम चाहो तो आज हम कुछ अच्छा ऑर्डर कर सकते हैं। हम सब भाई हैं तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं बस चाहता हूँ कि वो लोग पेट भर खा लें। तुम
बस आज मुझे अच्छा सा खाना खिला दो। मेरी बस अब एक ही दुआ है, ये ट्राईसाइकिल चलती रहे। अरे जान, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। शायद पेट्रोल की स्मेल से नाक भर गई। क्या मैं उसे बता दूं कि वो प्रेग्नेंट है? नहीं, धीरे धीरे देखेंगे। ऐसा करें, चलो हॉस्पिटल चेकअप करवा लें। अगर हॉस्पिटल में जांच होगी तो रोहन को सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं, मैं घर जाके आराम कर लूंगी। ठीक है, चलो पहले आराम कर लो। इस बार मेरे भाइयों की मदद से मेरी ट्राईसाइकिल इतनी अच्छी चल पाई। आओ, मैं तुम सबके नाम जाम उठाता हूँ। अरे भाई शैन, जो तुम कह रहे थे, हम एक दूसरे के भाई ही तो है जो मदद करते हैं। भाई चैन, सुना है तुमने एक पुराना कलर टीवी रिपेयर किया और उसे $100 में बेच दिया। मुझे नहीं पता कब मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊंगा। ऐसा कर पाऊंगा? ये काम मुश्किल नहीं है, ये आसान है। अगर सीखना चाहो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन बात ये है कि अगर ठीक से सीखना है तो 2-3 साल तो लगेंगे। हाँ, इतना लंबा टाइम? तो भाई शैन, मैं पक्का तुमसे सीखूंगा। कोई भी काम सीखना है तो वो धीरे धीरे होगा, और हम सब भाइयों को अगर पैसा कमाना है, वरना आने वाले सालों में भूसा ही खाना पड़ेगा। भाई शैन, मुझे हमेशा लगता था हम एक जैसे हैं, लेकिन उस दिन कैप्टन यू की बात सुन के मुझे समझ आया, शैन हम जैसे नहीं हैं, हम में काफी फर्क है। भाई शैन, तुमने कमाल कर दिया यार। क्यों ना तुम हमें भी साथ कमाने का मौका दो। सही कहा तुमने। हाँ बिल्कुल, अगर चाहते हो तो अपने गली मोहल्ले से कचरा इकट्ठा करना शुरू करो। मैं तुम्हें अच्छे रेट्स दे दूंगा, समझे तुम लोग? रेडियो के लिए $2, टेप रिकॉर्डर के लिए मैं तुम्हें $5 दूंगा, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के लिए मैं तुम लोगों को $10 देने के लिए तैयार हूँ। $10 तो मेरे महीने की सैलरी है। सच में शैन, क्या तुम सीरियस हो? बिल्कुल सीरियस हूँ। हम लोग यार दोस्त हैं, क्या मैं तुम्हें धोखा दूंगा? तो भाई शेन, इन सब चीजों के लिए हमें लोगों को कितना देना चाहिए? तुम ही बोल दो जरा। अगर सीधा खरीद देंगे तो बहुत भाव ताव हम लोगों को करना पड़ेगा, समझा? अरे मित्सुको, तुम्हारी कंपनी ने क्या किचन नाइफ और सीजर का एक नया बैच अभी अभी बनाया है? अरे छोड़ो भाई शैन, जैसा तुम कह रहे हो अच्छा माल नहीं बिक रहा, तो ये डिफेंस चीज तो दूर की बात है ना यार। आजकल तो बहुत मुश्किल चल रहा है। सुनो, तुम में से सब लोग 2-3 दर्जन सीजर और नाइफ ले लो और गली मोहल्ले में जाओ, उनके बदले पुराने कबाड़ लेकर आओ। कंडीशन अगर अच्छी रही तो उन्हें ज्यादा देना, और अगर खराब है तो कम देना। नहीं भाई शैन, तुम क्या कह रहे हो? सीजर्स के बदले पुराने अप्लायंसेस, ये होगा क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। सोच के देखो, वो पुराने एप्लीकेशंस उनके मालिक के घर में बेकार पड़े कोने में धूल फांक रहे होते हैं बस, और हमारे सीजर और नाइफ सब काम के हैं। भाई शैन, अगर हम ज्यादा ले आए तो तुम मना तो नहीं करोगे ना? मैं शेनली वादा करता हूँ कि मैंने जो कहा वही मैं करूंगा, अभी मुकरूंगा नहीं। भाई शैन बिल्कुल बॉस है। ये जाम भाई शैन के नाम। Cheers, आओ भाई। आओ। अच्छा, तुम लोग पीते रहो, घर में मेरी दुल्हन परेशान होगी, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, रुक जाओ, थोड़ा और पी लेता है भाई शैन। अच्छा ठीक है, पर मिशो, तुम्हें क्या लगता है शेन की आइडिया क्या? तुम्हें क्या लगता है शैन का आइडिया ठीक है? अगर भरोसा नहीं है तो मत करो। शेन मुझे तो उसके ऊपर पूरा भरोसा है, तुम्हें नहीं लगता? चाहे वो हमारे साथ कितना भी पी ले, पर मैं जानता हूँ वो कुछ हमसे छुपा रहा है, वो हमसे दूरियां बढ़ा रहा है। अजीब लग रहा है। रॉन्ग, थोड़ा आराम करो, कल तुम्हें काम पर भी जाना होगा ना? कौन इंतजार कर रहा था? बस ये किताब अच्छी लग गई थी इसीलिए पढ़ रही थी। ये एक साइंस फिक्शन किताब है, सच में बहुत अच्छी है। इसमें फ्यूचर के रोबोट्स के बारे में लिखा है जो हमारे लिए काम करे। रोबोट्स की कहानियाँ, इसे साइंस फिक्शन कह रही हो? शर्म आनी चाहिए। क्या रोबोट कोई साइंस फिक्शन नहीं है? तो फिर मुझे बताओ साइंस फिक्शन कैसे होते हैं?
तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ।